हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ज्योमेट्री के जो है ना कुछ पॉइंट जो है ना बताने जा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो सीटेट एग्जाम्स के लिए जो है ना वो आपको इम्पोर्टेंट होगा। इसके बारे में हम लोग बेसिक चीज़ जो है ना समझते हैं। इससे जो है ना क्वेश्चन 2 से 3 प्रीवियस ईयर्स में इसमें से क्वेश्चन जो है ना आए थे। 3 क्वेश्चन आए थे एंगल बेस्ड जो है ना, इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल बेस्ड जो है ना आते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग पहले जो है ना बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। इससे जो है ना हमको बहुत ही हेल्प मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ज्योमेट्रिक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो हम देखते हैं इसके जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि पॉइंट्स क्या होता है। पॉइंट्स जो होते हैं ना, पॉइंट जो होता है मात्र एक ऐसे एक पॉइंट लगा दिया, इसको हम पॉइंट बोलते हैं। ये पॉइंट ए जो है ना नाम हो जाता है। उसके बाद आता है लाइन। लाइन क्या होता है ये देखते हैं। ये लाइन के सिंबल है, इस तरह से लाइन होते हैं, ठीक है। इसका नाम एक्स और वाई रख लिया। लाइन के बारे में 3 चीज़ें जो है ना ज़्यादातर जो है ना क्वेश्चन में आते हैं कि एक जो लाइन में जो होता है ना नो एंड पॉइंट होता है, नो एंड पॉइंट होता है। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा नॉट डेफिनिट लेंथ होता है, डेफिनिट लेंथ, इसका डेफिनिट लेंथ नहीं होता है। तीसरा इसको जो डिनोटेड करते हैं जैसे एक्स वाई है ना, इस पर इस तरह एरो लगा करके डिनोटेड करते हैं। तो इस पर जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम इसका जो है ना आप आंसर दे दोगे इस पॉइंट से। उसके बाद हम देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट ये 2 एंड पॉइंट होता है इसमें, इस तरह के लाइन सेगमेंट होते हैं। इसमें 2 एंड पॉइंट होता है, 2 एंड पॉइंट होते हैं। डेफिनिट लेंथ होता है, डेफिनिट लेंथ होता है। इसको डिनोटेड करते हैं ए बी, इस पर ऐसे लाइन डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रे। इसका ये इस तरह से फिगर होता है ओ ए। इसमें 1 एंड पॉइंट होता है, 1 एंड पॉइंट। दूसरा नो डेफिनिट लेंथ। तीसरा डिनोटेड करते हैं ओ ए, इस तरह से एक तरफ एरो लगा करके, ठीक है। अब इस पर से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप इसका आंसर जो है दे सकते हो। अब हम देखते हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये सब जो है ना आपको पता होना चाहिए जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में ये 2 लाइन जो होगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये बिल्कुल जो है ना सेम होगा, तब जो है ना ये पैरेलल लाइन होता है। इसका जो सिंबल है L1 पैरेलल है L2, ये इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, जो एक पॉइंट पर जो है ना इंटरसेक्ट करता है, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। उसके बाद कॉन्क्रुएंट लाइन क्या होता है? कॉन्क्रुएंट लाइन, एक ही पॉइंट पर मोर देन 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है, उसको बोलते हैं कॉन्क्रुएंट पॉइंट या कॉन्क्रुएंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। कोइंसिडेंट लाइन, एक ही लाइन पर 2 लाइन जो है ना आपस में जाता गुजरता होगा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। इस पर जो है ना बहुत सारे जो है ना क्वेश्चंस भी जो है ना आते हैं, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल बेसिस पर हम देखते हैं कि इसी पर क्वेश्चन पूछेगा एंगल बेसिस पे। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपका होता है वर्टिकली अपोजिट। 2 स्ट्रेट लाइन होगा, 2 स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पर मिलेगा, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट सेम होता है। उसी तरह ये और ये दोनों सेम होता है। अगर मान लो कि आपको ये दिया हुआ है कि ये आपको दिया हुआ है 45 डिग्री और कहता है फाइंड करने के लिए कि एंगल 2 निकालिए, ठीक है। अब ऑप्शन रहता है 45 डिग्री है, और जो है ना आपका 60 डिग्री है, 3 में रहता है 30 डिग्री है, 4 में रहता है नो एनी वन।
तो आप देखो ये 45 डिग्री है और ये 40, तो ये क्या होगा, एंगल 2 क्या होगा आपका 45 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आंसर। इसमें कोई भी आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये एंगल का आपको जो है ना जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, बगैर एंगल के जाने कुछ भी नहीं होता। और अगर मान लो कि ये 45 दिया हुआ है और अब कहता है कि ये एंगल जो है ना ये एक्स निकालो, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखो ये जो है ना स्ट्रेट लाइन है, ये वाली चीज़ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है ना ये लीनियर पेयर 180 होता है। तो ये 45 है, तो ये 180 में से 145 को माइनस कर लीजिए, 180 में से 45 को माइनस कर लेते हैं, तो 5 7 4 3 135, तो 135 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो ये 135 हो गया, तो आपका ये भी 135 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको जो है ना आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रहे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है ना आपका दो स्ट्रेट लाइन एक सेंटर पर मिलेगा तभी होगा। अगर मान लो कि आपका ये होता है, ऐसे होता है, अगर कोई लाइन ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है, तब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है ना नहीं होगा। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये ध्यान रहे, दोनों स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, दोनों स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तभी ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो इस पर से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप जो है ना आराम से इसको आंसर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कर्व के अंदर में। कर्व क्या होता है, तो कर्व में जो है ना एक होता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व जो होता है ना ये इस तरह से ऐसे जो सिंपल कर्व होता है। दूसरा होता है इसमें नॉन सिंपल कर्व, ये होता है ऐसे नॉन सिंपल कर्व। तीसरा एक होता है ओपन कर्व, इसको बोलते हैं, इसको ऐसे ओपन, जो दोनों जो एंड पॉइंट नहीं मिलेगा तो ये ओपन कर्व हो जाएगा। एक होता है क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज कर्व होता है जो जाकर के ये दोनों एक साथ मिल जाता है, इसको जो है ना क्लोज कर्व बोलते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन जो है ना पूछता है, हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना आपको दे देगा। जैसे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज एन ओपन कर्व है, जैसे ये क्वेश्चन में आपको दे दिया। हम देखते हैं, आपको बताते हैं कि अब इसमें आप बताओ कि ओपन कर्व जो है ना कौन सा है, ठीक है। ये एक फिगर है, दूसरा फिगर है ऐसे, तीसरा फिगर है, चौथा फिगर है ऐसे। तो इसमें कह रहा है ओपन कर्व जो है ना देखिए कौन सा है, ये बिल्कुल आपका क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। ओपन जो है ना आपको देख रहे हैं दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो ये वाले जो है ना ओपन कर्व में आ जाएंगे। तो इसका आंसर जो है ना ये हम फटाफट जो है ना दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसको जो है ना इस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ना आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब जो है ना बहुत ही जल्दी आपको जो है ना क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम जो है ना अगले वीडियो में जो है ना हम इसके एंगल्स के बारे में हम बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।